मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। और ठंड आते ही फिर से जो है चोरों का आतंक जो है वो शुरू हो चुका है और उपद्रव मचाना शुरू कर दिया है। इस वक्त में हम जो है वो झंझारपुर में हैं और वार्ड 27 में खड़े हैं। आप देख सकते हैं झंझारपुर आरएस में। और यहाँ पर बीती रात जो है फिर से 2-3 घरों में जो उपद्रव मचाया है। इस घर में जो है वो चोरी किया है, कोशिश और भी घरों में की गई, लेकिन इस घर में पता चला जैसे ये लोग कह रहे हैं। चलिए पहले अंदर का देखते हैं कैसे क्या हुआ है, फिर इन लोगों से बातें करते हैं और आखिरकार कब तक हम लोग इस तरह की दंश झेलते रहेंगे, बड़ा सवाल है। चलिए अंदर को। पीछे से जंगलात है जिसका पूरा फायदा उठाया है। ये खोल करके यहाँ से देखिए, ये असल ये जगह है जहाँ पे ये लोग यहाँ पर आने के बाद जो है, तो आप देख सकते हैं इसी जगह पर जो है पीछे से आ करके और यहीं से जो है ऐसे उपद्रव मचाने की कोशिश किया। हालांकि 1-2 घरों में तो नहीं, लेकिन एक घर में बढ़िया से चोरी हुई है। नवकांत था। क्या हुआ आपके यहाँ? चोरी हो गया। कैसे क्या हुआ? सो हम लोग सोए थे, घर के 3 ताला तोड़ दिया। 3 घरों में ताला तोड़ दिया? हाँ, पूरा सामान ले गया। बहू का जेवर था वो भी ले गया है, कम से कम 3-4 लाख का। नकदी था 50-60 हज़ार, वो ले गया है। 3 अलमारी तोड़ा है और दीवान उवान को भी उखाड़ दिया है और वो ट्रंक का भी सब सामान ये करके ले गया है। ये छहरदवाली तरफ करके आया। हम लोग सोए थे, हम यदि जागते तो मारने के लिए ईंटा उटा रखा था। ईटा रखे हुआ? हाँ, उधर रखा हुआ है ईटा। ईटा भी है? हाँ, रखा हुआ है। तो किन के घर में चोरी जो हुआ, कौन कौन किन का घर था वो? रूम मेरा ही, नवकांत झा का ही है पूरा घर। अच्छा, पूरा। हम और हमारी मिसेज 2 ही आदमी रहते हैं यहाँ। अब बहू लोग, बच्चे लोग बाहर काम करते हैं। बाहर? हाँ। कितना बजे करीब ये घटना हुआ? ये हमको लगता है 12-2 के बीच में। 2:30 बजे हम उठे थे, तब मैं देखा यहाँ कुर्सी रखा है, तो शंका हुआ, तो हम देखे घर का, तो सब ताला टूटा हुआ है, लगा हुआ था। तब हम खोल कर देखे तो सब चीज़ लेकर के पार था। पुलिस वगैरह खबर कर? हम गए करीब 3 बजे थाना पर, तो वहाँ पर से वो थाना प्रभारी आए और देखे, अपना बयाना किए। अब बोले बाद में आकर के आप लिखाइएगा, वीडियो बना करके भी ले गए। आप देखते हैं क्या करता है वो, अब करेंगे कि नहीं करेंगे भगवाने जाने। मिली भगत रहता है। हमको लगता है लोकल ही है चोर, लोकल चोर है। क्योंकि मालूम है 3-4 महीना पहले तो हम बाहर से आए हैं तो सब सुरक्षित था। और देखा है जो अब आए होंगे तो जो भी जहाँ जो सामान होगा अपना घर में रखे होंगे, तो फिर ये रात में घटना घटी है। क्या नाम बताया आपने? नवकांत झा। तो आप देख सकते हैं ये हम नवकांत सर के घर पे हैं इस वक्त में। और जैसा कि चोरी के बारे में ये बता रहे हैं, हम आपको अंदर भी चल के दिखाएंगे। 3 घरों में जो है ताला तोड़ा है, ताला भी लेके चला गया है जैसा हमें पता लगा है। और ये सब देख सकते हैं इस्तेमाल किया गया है। इस पे खड़ा होकर के जो है इधर से जो है वो, हाँ पूरा एकदम देखिए बिल्कुल लग रहा है यहाँ 10 से 12 लोग जो हैं खड़े थे, ऐसा दिखाई दे रहा है। हम आपको बाहर से भी चल के देखेंगे। पहले चलिए आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो चोरी हुई है, इसका जो एक्शन है चोरी करने का, ये फिर से बता रहा है कि जैसे लगातार पिछले वर्षों में, कई वर्षों से ठंड के मौसम में चोरी होती आ रही थी, उसी तरह का चोरी दिख रहा है। क्योंकि इससे पहले भी हमने हरभंगा वगैरह की भी खबर बनाई थी, जरा आगे आ जाइए, तो आपने देखा था कि उसमें भी ईंटा वगैरह इसका इस्तेमाल, यानी घर से वो कुछ लेके नहीं आता है, यहीं पे आपके पास जो भी सामान रहता है उसको हथियार बनाते हैं। बाहर में ईंटा वगैरह रखा हुआ इस तरह। पहले आइए आपको दिखाते उपद्रव क्या मचाया है। आइए, आ जाइए। आप देख सकते हैं ये आराम से जो है यहाँ पर पहले ताला को जो है वो काट करके और अंदर में आया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कैसे उपद्रव मचाया है। और देखिए ये दीवान सबको भी किया है। और ये सारा, ये बड़ी बात ये रहती है कि ये लोग पेपर की चोरी नहीं करते हैं, जो बड़ी बात है। और बाकी जो भी पैसे थे, जो गहना था, जेवर था, कीमती था, पता नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे पूरा ये लोग जो है वर्क करके आते हैं, पूरा काम करके आते हैं। यहाँ भी दिखाइए जरा, इधर भी आइए, देखिए कितना हिम्मत और क्या रहता है। ये देखिए यहाँ पर जो है, अंदर जाइए पंकज जी, जरा ये सब दिखाए पूरा। देखिए आपको काफ़ी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो है बर्बाद कर दिया है पूरी तरह से, जो है लॉकर को तोड़कर। आप देख सकते हैं इसमें से गहना गुड़िया, कह रहा है कि 3 से 4 लाख रुपए का जो है गहना गुड़िया और पैसा सहित जो है तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा की चोरी ये बताई जा रही है। और ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि पूरी जानकारी रहती है इन लोगों के पास। जिस रूम में आप सोए हुए हैं उस रूम को टच तक नहीं करता है, तो आप जान सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जानकारी दिखाई। ट्रंक को खोलकर और ये अलमीरा को खोलकर, ये ऐसे ही घरों को निशाना बनाते हैं जहाँ पे बुजुर्ग लोग हो या फिर कोई नहीं हो, पूरी जानकारी रहती है इनके पास। काफ़ी टास्क पूरा करते हैं
इससे ये पता लगता है कि हर गांव में इसका जो है कोई ना कोई जो है भेदी जिसको बोलते हैं हम लोग अपने देहाती भाषा में, जानकार जरूर लोकल कुछ ना कुछ रहता है और इसमें सोए हुए थे। आप बताइए कि कैसा, मतलब कितना तगड़ा सिस्टम से वो चोरी किया है कि आराम से सारा सामान ले गया, इसमें सोए हुए थे। इनको खबर था, हालांकि ठंड का मौसम रहता है, लोग लिहाफ में रहते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि फिर से चोरी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। इसीलिए हम लोग को मतलब जैसे फ़ोन किए थे बाबा जी 3 बजे के आसपास को, ये लोग जगे थे 3 बजे। इन लोगों को जैसे ही घटना का पता चला, कुर्सी वहाँ पे लगा हुआ था, ताला नहीं था, ताला टूटा हुआ था, ताला साथ में ही लेके चला गया है। तो देखा तो पूरा एकदम पूरा घर में चोरी हो गया था। प्रशासन को सोचना, लेकिन प्रशासन तो आपको लगता है कि एक दारू के पीछे के बाद उनका कोई काम ही नहीं रह गया, ना गश्ती करता है ना कुछ नहीं, लग ही नहीं रहा कि बगल में थाना है। बगल में था। 3 बजे हम थाना पर गए, कोई नहीं था सर, खाली लाइट जल रहा था। लाइट जल रहा। हाँ, कोई नहीं था। तो हमारे साथ एक आदमी था संजीत झा, वो जा करके एक आदमी को उठाया, तब बड़ा बाबू को टेलीफोन कर, मगर बड़ा बाबू तुरंत आए। हाँ, और स्पॉट पर भी आए और सगर मुआयना किए हुए। आप ये समझ जाइए कि किस्मत अच्छा था कि ये लोग उठे नहीं। बुजुर्ग दंपति थे, वो हमला भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। इतना अच्छे है, मतलब और कोई दुश्मनी किसी से कभी कोई ऐसी बात रही नहीं। उनका कोई भी दुश्मनी नहीं है। हाँ, जो जानबूझ के किया जाए ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अभी तक मैं बात कर रहा था, आप देख सकते हैं, और भी घरों में हुआ क्या कुछ? हाँ, एक बगल में ही एक यहाँ पे ताला मस्त तोड़ा हुआ है। है। और इससे पहले भी इनके घर में 2-3 बार चोरी हो गया है। हाँ, ये लगातार पहले गैस सिलेंडर यहाँ से चोरी हुआ था, गैस सिलेंडर सब उठा के ले गया था यहाँ से। तो लग रहा है वही चोर, उसको सब कुछ पता था, आइडिया ऐसे ही ले गया था, तो वही चोर को कुछ होगा, ये प्लान वही किया है। चलिए, अब ये तो चोरी की बात हो गई। अब मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मौसम जो है वो ऐसा आ चुका है कि लोग जो है सवेर जो है वो लिहाफों में जाना पसंद करते हैं। स्कूलों में भी छुट्टी चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ठंड में लोग घर में रहेंगे। ऐसे वक्त में जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको जागना ही पड़ेगा। आप अगर सो जाएंगे तो फिर इस तरह की चोरियां ये तो शुरू हुई है, लगातार बढ़ती जाएगी। अगर प्रशासन को सब पता है कौन चोर है, कहाँ पे क्या हो रहा है, उनको सब कुछ कमीशन मिलता है। प्रशासन तो यहाँ पे है ही नहीं। आप बताइए, आप इतना केस अभी तक किए हैं सॉल्व, एक भी सॉल्व किए हैं? किसी सही अपराधी को पकड़ के लाए हैं? सर, मुख्य बात ये है कि हर एक जगह चोरी का जो टाइमिंग है वो बराबर रहता है। 12 से 3 के बीच में चोरी का टाइमिंग। ये 3 घंटा इन लोगों को मतलब अपने इतना गहरी कुंभकर्ण की नींद में हो जाते हैं कि चोर इनके मतलब यही समय का लाभ उठा के भाग जाते हैं। तो 12 से 3 ये गश्ती कम से कम ये लोग कम से कम बस्ती पे करे, जहाँ चोरी का घटना लगातार अंजाम दिया जाए। और बगल में हमारे RSP गेट में है, लगातार हर एक साल 1.5 साल पे दरोगा बदल जाते हैं, DSP बदल जाते हैं, लेकिन घटना यूं का यूं चल रहा है। तो ये कहीं ना देखे हैं जो मतलब बाइक से अगर बच्चे पकड़ में आते हैं, उसके पास पैसा नहीं होता, तो उसके अगर डिक्की में उसको भिंडी बैगन मिल जाता है, वो घूस में ले लेते हैं। इस तरह का हाल है। तत्परता प्रशासन दारूबाज के पीछे भागते हैं और हेलमेट वाले के पीछे भागते हैं। अगर उतना आम जनों की समस्या पर ध्यान दे तो कहीं ना कहीं क्राइम जो है वो दिन से दिन कम होता जाएगा। आप देख सकते हैं प्रशासन से काफ़ी नाराज़ है, और नाराज़ होना लाजमी है, क्योंकि आपको कम से कम इतना प्रोटेक्शन आप नहीं दे पाएंगे कि मतलब आप जो है चोरियां इस तरह की नहीं रोक पाएंगे। तो ये बड़ा बगल में थाना है, यहाँ से बहुत दूर थाना नहीं है, करीब में ही है। इसीलिए मैं ज़रूर कहूँगा कि थानेदार जो है इस पर मेहनत करें, काम करें। जी सर, हमारा गैस सिलेंडर चोरी हुआ था इससे पहले, तो हम जो गए थे मधेपुर FIR दिखाने, पवन सिंह थे दरोगा, बहुत अच्छे। वो बोले जो आपका ग्रामीण चोर है, वो सबका नाम भी बताया, मगर कार्रवाई नहीं की, हमारा माल बरामद नहीं हो पाया सर। तो फिर वैसे ग्रामीण है और कोई नहीं। आप जो बोल रहे हैं फेरी तेरी वाला अंदर नहीं आता है, ग्रामीण आएगा, तो सामाजिक नाते आना पड़ेगा। सहयोग में जो भी उसका तो उसको क्या करेंगे, आना तो पड़ेगा ही। और उसी को मालूम है यहाँ से हम चढ़ सकते हैं, यहाँ उठा सकते हैं, ये कुर्सी यहाँ से लेकर के उधर गए, ईंटा रखा, जो ये दोनों आदमी है आएगा तो मारूंगा। जबकि भर रात लाइट जलता है हमारा, सुबह से क्योंकि मालूम है 2 आदमी 4 महीना पर हम आए हैं लड़के के पास से। वो चाचा सब वहाँ से फोन कर रहे हैं इनको, जो आप लोग आ जाइए, जान का खतरा है आपको। तो आप देख सकते हैं ये घर में जब कोई नहीं थी तो उस वक्त में चोरी नहीं हुई है, और इनके बाद आने के बाद जो है अभी बाहर से आए ही थे और इस तरह की चोरी हो गई है। फिलहाल आप यहाँ प्रशासन पे बड़ा सवाल उठता है। कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि इस तरह की चीज़ों से लोगों को निजात दिलाएं, ताकि आप पे लोगों का भरोसा जाग सके। और मैं DSP साहब से भी और यहाँ के SHO से भी ये अनुरोध करूँगा कि जो चोरी हुई है उसको जल्द से जल्द जो है रिकवरी करने की कोशिश करें, ताकि जनता का विश्वास अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि ये शुरुआती वक्तों में जो चोरी हुई है, जितना जल्द हो सके इस पे काम करते हुए इसको वापस ला दें, ताकि आप पे भी लोगों का यहाँ पर भरोसा फिर से लौट पाए। तो आप फिलहाल देख सकते हैं 3 घरों में ट्राई किया उसने, 2 घरों में चोरी नहीं कर पाया, और इनके 3 रूम में जो है यहाँ पर
चोरी हो गई है। यहाँ पे भैया एक और भी है कमी। इससे पहले 6 महीने पहले तक ये पंचायत था, अब ये नगर परिषद बन गया है। लेकिन जब तक पंचायत था तब तक मुखिया फंड से बहुत सारे रास्ते में लाइट जो लगी हुई थी वो सारे लाइट ख़राब हो चुके हैं। लेकिन 6 महीने से लाइट लगाने के लिए नगर परिषद से बोल रहा है आज लगेगा कल लगेगा, लेकिन कहीं भी लाइट नहीं है, लाइट सारा नहीं है रास्ता इधर। पूरा अंधेरा हो गया है। तो ना तो पुराने लाइट को मरम्मत करके सही किया जा रहा है, उसको भी हो सकता है सही करेंगे तो हो जाएगा, ना उसको सही किया जा रहा है ना नया लगाया जा रहा है। तो इससे क्या फ़ायदा, हम लोग नगर परिषद में आ गए हैं तो चोरी की घटना बढ़ती जा रही अब है। देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट वगैरह के बारे में ये कह रहे हैं जो रास्ते में लगी रहती है, जिससे कम से कम कोई रात को किसी काम के लिए उठा तो देखा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे हुई थी चोरी, और ये शुरुआती वक्तों का ये चोरी शुरू हो चुका है ठंड में, तो थोड़ा सा आप लोग भी सतर्क रहें, अलर्ट रहें, अपने को भी सेफ रखें और पड़ोसी के भी सामानों पे नज़र रखें कि वो भी सेफ रहे। फिलहाल मैं कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन न्यूज़ के लिए इस वक्त में झंझारपुर से। मिलते हैं अगले खबर में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वक्त में हम नवटोल में थे, वार्ड नंबर 27 नगर परिषद झंझारपुर में। मिलते हैं अगले खबर में, नमस्कार।